हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, या तो आपको स्टेटमेंट बड़ा सा गिवन होता है या छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आपको गिवन होते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या दो से अलावा भी हो सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये एल यहाँ पे मैं लगाना भूल चुका हूँ, कोई मसला नहीं है। चलिए, बेसिक टू एडवांस लेवल हम सीख लेंगे। तो मेरा नाम आपको पता है, तारिक अहमद है। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। और ये जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं आज, ये सफिशिएंट रहने वाला है हमारे सारे एग्जाम्स के लिए। चाहे हम स्टेट एग्जाम्स की बात करेंगे, सेंट्रल एग्जाम्स की बात करेंगे, या किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे कंप्लीट सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, और हमेशा के लिए डर खत्म करना चाहते हो अपने मैथ्स का और रीजनिंग का, तो उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो हमारी पेड बैचेस में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी, राइट। पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, और वहाँ पे आप फिर स्टोर सेक्शन में जाओ, आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेगी जब आप इनरोल करोगे उसके बाद, राइट। फिर जिस कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हो तो आप वहां पे हो सकते हो। जैसे कि फॉरेस्टर का बैच अभी लॉन्च किया हुआ है मैंने, जिन बच्चों ने फॉरेस्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लाइक कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर आने वाले हैं, रेलवे के जॉब्स आने वाले हैं, नायब तहसीलदार, और भी बहुत सारी जॉब्स आने वाली है, जिनको मैथ्स एंड रीजनिंग से मैक्सिमम स्कोर करना है, या जिनका ये वीक है, नो मैटर उनका क्या बैकग्राउंड है, ठीक, तो वो सीख सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन बैच में। तो बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाता हूँ हमेशा की तरह, और टॉप लेवल अप्रोच तक मैं आपको ले जाता हूँ, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, राइट। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। चलिए, अब समझो, जब हम इस चैप्टर के साथ डील करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। स्टेटमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट एक बयान होता है जो कि आपको गिवन होता है वहीं से, राइट। और इसको आपको मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, उसको आपने 100% ट्रू मानना है, उसको आपने सही मानना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन जो है वही आपको मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर स्टेटमेंट में आपको गिवन है रेट इज गेट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, चूहा बिल्ली है, चूहा बिल्ली है। तो ये कॉमन सेंस से या लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो ये गलत बात है, लेकिन स्टेटमेंट में अगर गिवन होगा तो आपको यही सच मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, रेट इज गेट। बात आई समझ। अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं पे गिवन है ऑल मैन आर वुमेन, ऑल मैन आर वुमेन, ठीक, तो कॉमन सेंस के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते ही हमें पता चलता है कि ये गलत है। लेकिन ये स्टेटमेंट अगर आपको रीजनिंग में गिवन है तो आपको मानना पड़ेगा, और यही आपको मानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल ऐसा है कि ऑल मैन आर वुमेन, राइट। तो चलिए, फिर कंक्लूजन क्या होता है, इस स्टेटमेंट पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। ठीक, तो वो कंक्लूजन आपको देखना है कि क्या इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है, क्या ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, कहीं ये इसके अपोजिट तो नहीं है। ठीक है, तो अगर करता है तो आप बोलोगे कि ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ठीक। और वैसा कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा जिसके बारे में 100% इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट से ना मिले, राइट। तो वही सिर्फ और सिर्फ वही कंक्लूजन 100% ट्रू होगा जो 100% प्रूफ होता होगा हमारे गिवन स्टेटमेंट से, राइट। समझ आया, अच्छी बात है, नहीं आया और भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। चलिए, अब अगर हम बात करेंगे कंक्लूजन्स की, स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि एक इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन होती है क्वेश्चन में, राइट, और हमें उसी इंफॉर्मेशन को सही मानना है, उतना ही सच है, उसके अलावा सब झूठ है। ठीक है, तो वो हमें मानना है। तो फिर जब हम
कंक्लूजन पे जाते हैं तो वहां पे हमें क्या होता है, या तो कंक्लूजन उसको फॉलो करेगा, हम फॉलो तब ही कह सकते जब वो 100% ट्रूली उसको फॉलो करता होगा, यानी कि वो 100% फॉलो वो कंक्लूजन करेगा जो 100% ट्रू होगा, एज पर व्हाट, एज पर गिवन स्टेटमेंट्स, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, जो 100% करेक्ट कंक्लूजन होगा हम बताएंगे कि वही 100% फॉलो करेगा और उसी को हम फॉलो कहेंगे, राइट। तो अब वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा जो 100% फॉल्स हो, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल अपोजिट हो। और कुछ पॉसिबिलिटी के केसेस बनते हैं, वहां पे पॉसिबिलिटी जो होती है लेस देन 100% होती है। चलिए स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है पार्शियल, राइट। एक क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, एक होता है पार्शियल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सब के सब या कोई नहीं, सब के सब या कोई नहीं। तो इसमें 100% या होता है या 100% नहीं होता है, तो इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल, राइट। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे कि आपको वर्ड्स में गिवन होगा ऑल नो, ऑल हो गया सारे के सारे, नो हो गया सारे के सारे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल होता है स्टेटमेंट, राइट। दूसरा स्टेटमेंट टाइप आपको देखने को मिलेगा, वहां पे सम जैसा कुछ केस होता है, यानी कि इनको हम कहते हैं पार्शियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं, पार्शियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे ऑल नहीं होता है, यहाँ पे नो नहीं होता है, राइट। तो ऑल एक पॉजिटिव है तो इसके साथ प्लस साइन लगाएंगे, नो नेगेटिव है तो उसके साथ माइनस लगाएंगे। जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा कहीं पे इंफॉर्मेशन में, तो उसको आप नेगेटिव से दिखाओगे, राइट। चलिए जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको कुछ गिवन होंगे, ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, हर एक, ईच, एवरी, 100%, तो ये सब मिलकर बनाते ऑल, यानी कि दीज आर यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, राइट। तो यानी कि एवरी स्टूडेंट इज डॉक्टर, यानी कि हर एक स्टूडेंट क्या है, डॉक्टर है, तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये ऑल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। अब सम के केस में क्या हो सकते हैं, कुछ वर्डिंग इस तरीके से हो सकती है, एट लीस्ट, एट मोस्ट, मोस्ट ऑफ, मेनी, ये क्या है, नन, ना मोर है, मनी, मोर, 70%, 60%, 50%, एटसेट्रा। तो ये आपको सम का केस दिखाता है, या हम कहेंगे पार्शियल स्टेटमेंट्स दिखाता है, राइट। चलिए तो कुछ रूल्स है शॉर्टकट से, वो आपको याद रखने हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको वेन डायग्राम से भी यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगा और अपना एक शॉर्टकट रूल जो है उससे भी क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक। तो रूल नंबर 1 मार्क करके रखो, अभी अपने नोट्स में लिख के रखो। रूल नंबर 1 हमें कहता है कि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब जाके वो उसको फॉलो करेगा, राइट। अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव होगा तो वो उसको कभी भी फॉलो नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन उसका वही फॉलो करेगा जो नेगेटिव होगा। बात आई समझ, हाँ? यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं हो सकता है। इतनी बात क्लियर, आप बोलोगे हाँ। तो चलिए रूल नंबर सेकंड याद रखना, रूल नंबर सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन याद रखना, मैं समझाने की बेस्ट कोशिश आपको करूंगा, राइट। तो चलिए जी, ऑल से, ऑल से, सब के सब से हम कुछ पर जा सकते हैं, ऑल से हम सम तक जा सकते हैं, लेकिन लेकिन सम से हम ऑल की तरफ नहीं जा सकते। एक ट्रिक से आप याद रखो कि ऑल का मतलब होता है 100% और सम को आप लिखो 50, ठीक है, सम को आप 50, ये दिस इज कॉल्ड 150 रूल, 150 रूल, राइट। तो जो ऑल होगा यूनिवर्सल होगा, उसको हम 100 से दिखाते हैं और जो सम होगा उसको हम 50 से दिखा सकते हैं। अगर अगर आप मुझे बताओगे कि मेरे पास 100 रुपीज है, आप मुझे 50 दे दो तो मैं दे दूंगा,
ठीक है, मैं दे दूंगा। यानी कि आल से आप सम पे जा सकते हो, आल से आप सम पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप कहोगे मेरे पास सम है, यानी कि 50 रुपीज है, मेरे पास सम है 50 रुपीज है, और आप मुझे आल दे दो, यानी कि आप मुझे 100 रुपीज दे दो, मैं बोलूंगा क्यों पागल कुत्ते ने तुझे मत काटा है, ये कैसी बात कह रहे हो, ठीक है, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो ये चीज खत्म हो जाएगी। बात आई समझ? यानी कि आपने इतना याद रखा कि 100 से हम 50 तक जा सकते हैं, लेकिन 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 50 से हम 100 तक नहीं आ सकते हैं। क्लियर? बोलो मेरे भाई। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ये कहता है ऑल 100 कैन बी रिटन एज सम 50, बट सम 50 कैन नॉट बी रिटन एज ऑल 100। ये चीज आप याद रखना, बस इतने ही दो रूल्स है फिलहाल के लिए, इतना ही याद रखो। ओके, चलिए और भी हम कुछ सीखेंगे। जब हमें क्वेश्चंस बनाने होंगे तो कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। जैसे कि कहता है ऑल ए आर बी। देखो ये स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव लिखोगे, टिक करोगे। ऑल ए, ऑल के साथ 100 आएगा, और जब पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ 50 आएगा। ये पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से आप याद रख सकते हो, राइट। तो पहला सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो चलिए जी, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव है। क्या कहता है? नो ए इज बी। कहता है कोई भी ए बी नहीं है, राइट। तो यहां पे स्टेटमेंट की बात करेगी तो क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो ए ये यूनिवर्सल होता है, इसके साथ 100 लगेगा। इज बी, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा ना भाई मेरे, जो नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा और हमेशा 100 होगा। वो क्या होगा? हमेशा और हमेशा 100 होगा। बस इतना याद रखो और कुछ नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते। सम ए आर बी, ये क्या है? सम ए है ना, तो 50 लिखेंगे यहां पे। ए आर बी पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्टिव 50 आएगा, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, सम ए है तो 50 आएगा यहां पे, ठीक है, नंबरिंग में 50 आएगा, 50 आएगा। नॉट बी नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट इसका 100 आ जाएगा। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गया। ओके, सो वेन डायग्राम मेथड भी अपने आप में बेस्ट है, लेकिन कभी कभी फंस जाता है। लेकिन उस फंसने की दवाई भी मैं लेके आया हूं, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, चलिए, ये क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अगर ए है तो सारे के सारे ए क्या है? बी है, इस तरीके से। ओके, या कुछ इस तरीके से बनाओ, कुछ इस तरीके से बनाओ। ये अगर ए है, कहता है ऑल ए आर बी, तो बी, ये यानी कि सारे के सारे ए के एलिमेंट्स बी में होंगे, ठीक है। तो सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये भी ट्रू है। सम ए आर बी इस तरीके से, सम ए आर बी यानी कि कुछ ए, ये अगर ए है हमारे पास, ये है बी, तो कुछ ए ये वाले वो कुछ है जो बी भी है, जो हमारे पास बी में भी फॉल करते हैं। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन बना के दे दो मुझे, पहले वेन डायग्राम से बनाओ, फिर 150 लॉजिक से बनाओ। ओके, कहता है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सारे के सारे मैंगो क्या है? एप्पल है, ठीक है। ये हो गए सपोज हमारे पास मैंगो, और ये हो गया हमारे पास एप्पल। कुछ इस तरीके से बनाएंगे, है ना गाइस। ये कुछ यहां से है। चलो मैं एक और कलर लेता हूं यहां पे आपको अलग अलग दिखाने के लिए। देखो भाई साहब, ये कुछ इस तरीके से है। क्लियर है ना? ये हो गया हमारे पास एप्पल। ओके, तो अब समझते हैं, अब देखते हैं हम अपने कंक्लूजन्स को, राइट। तो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या है? आप बोलोगे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो जो जो नेगेटिव आपको दिख रहा है उसको काटो, वो फॉलो नहीं करेगी। यहाँ पे नो दिख रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट है, काटो। नो दिख रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट, काटो। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, काटो। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, काटो। देखो कितने कट गए, चार ऑप्शन तो देखते ही हमारे पास कट गए। ओके, समझ में आई मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि ऑल मैंगोज एप्पल्स है, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल तो मैंगो है। देखो ये वो सम है, सम एप्पल है जो कि मैंगो भी है, तो ये हमारे पास ट्रू है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, दिस इज ट्रू कंक्लूजन, राइट। सेकंड,
ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। क्या सारे के सारे एप्पल आपको मैंगो दिख रहे हैं? क्या आपको सारे के सारे एप्पल मैंगो दिख रहे हैं? ये वाले जो एप्पल होंगे ना यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे, ये तो मैंगो नहीं है, ये तो मैंगो नहीं है। हाँ कुछ है मैंगो लेकिन सारे नहीं है, लेकिन सारे नहीं है। तो ये कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं करेगा। बात आई समझ आप लोग? हाँ समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो ये फॉलो करता है तो नन नहीं आएगा, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम थर्ड को चेक करेंगे। सम मैंगोज आर एप्पल्स, कहता है सम मैंगोज आर एप्पल्स। देखो ऑल मैंगोज तो एप्पल्स है, सम भी होंगे, सम भी होंगे, वो तो ऑटोमेटिकली होंगे। ओके तो ये इसका 100% ट्रू हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, अगर ऑल मैंगोज एप्पल है तो सम होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर ऑल एक्स वाई है, अगर ऑल एक्स क्या है हमारे पास वाई है, तो सम एक्स भी वाई ही होंगे, सम एक्स भी वाई हम बोल ही सकते। बताइए समझ आप बोलोगे हाँ जी समझ में आया, ठीक है। चलो 150 का रूल लगाते देखते हम इसको कहां तक पहुंच जाते। ओके चलिए देखो भाई साहब, सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेगी तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो लगेगी नहीं, नेगेटिव कंक्लूजन तो फॉलो करेगी नहीं, ठीक है। हट गई चार कंक्लूजन। ओके अब देखो नंबरिंग हम करते हैं, ठीक है। ऑल मैंगोज, ऑल है तो 100 आ जाएगा और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्टिव 50 होगा। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। ओके ये तो सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज। सम सम यानी कि ये क्या आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे 50 और ये क्या आ जाएगा 50, ठीक है। 50 पे 50 जा सकते तो ये करेक्ट है। ओके दूसरा ऑप्शन ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, यहाँ पे 50 है और ऑल के साथ 100 आता है, 100 आता है, तो 50 से 100 तक हम नहीं जा सकते, वो मैंने आपको पहले भी समझाया ना। ये देखो ये देखो 100 से 50 तक जा सकते, 50 से 50 तक भी जा सकते, लेकिन 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 50 से 100 तक हम नहीं जा सकते, इसको क्रॉस है। ओके चलिए देखो भाई साहब, तो सेकंड ऑप्शन हट गया, ठीक है। ओके तो सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज यानी कि 50 और एप्पल्स यानी कि 50, और ये पॉजिटिव है, तीनों की तीनों हमारे पास क्या थे पॉजिटिव है, तीनों की तीनों कंक्लूजन हमारे पास पॉजिटिव है। सम मैंगोज यहाँ पे 50 है और ऊपर देखो मैंगोज को क्या है 100, तो 100 से 50 तक जा सकते बिल्कुल, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी इसको फॉलो करेगा। सो अब कौन कौन सा फॉलो करता है, ठीक है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। तो हम क्या लिखते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के केस में, हम क्या लिखते हैं जो फॉलो करेगा उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए बनाओ। ये कहते हैं सम कार्स आर नॉट बसेस। ओके सम कार्स आर नॉट बसेस, ये क्या है नेगेटिव में स्टेटमेंट है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करेंगे, जो जो पॉजिटिव होगा वो नहीं आएगा। देखो भाई साहब ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम कार्स और बसेस ये हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम बसेस और कार्स ये हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो ये चारों के चारों कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव में है। हो गया रूल नंबर 1। सेकंड रूल देखो भाई साहब कुछ इस तरीके है, जैसे सम कार्स और नॉट बसेस, और नॉट बसेस, कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है स्टेटमेंट गिवन है। सम कार्स है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, इसके साथ 50 आ जाएगा, राइट 50 आ जाएगा। सम कार्स है तो नंबरिंग में इसके साथ 50 आ जाएगा, और नॉट बसेस नेगेटिव में है तो इसके साथ यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो कंक्लूजन उसको पकड़ते हैं, कहता है सम बसेस आर नॉट कार्स, सम बसेस, ठीक है। सम बसेस 100 है, ओके सॉरी 50 है। सम बसेस और नॉट कार्स ये 100 है, ठीक है। सम बसेस, बसेस के पास यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे हमने 50 इसको दिया। जी हाँ जा सकते हैं, जी हाँ 100 से 50 जा सकते हैं, लेकिन 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 यहाँ पे कार्स को के पास कितना है 50 है, यहाँ पे कार्स के पास कितना आ रहा है 100 है, तो मैंने आपको क्या बोला 50 से 100 हम नहीं जा सकते, तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा, काटा वहीं पे, ठीक है। नो बस इज कार, नो बस इज कार, नो बस यानी कि इसके साथ 100 आ जाएगा, ठीक है। नो बस इज कार ये ऑब्जेक्ट है नेगेटिव है तो इसके साथ भी 100 यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, ऑब्जेक्ट में। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ रही है। नो बस 100 है जा सकते, लेकिन कार के पास यहाँ पे 50 यहाँ पे 100 आ गया तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये कंक्लूजन भी हट गया। तीसरा, नो कार इज बस। नो कार यानी कि वो बात यही है कि कार के साथ 100 और बस के साथ भी यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो देखो, नो कार के पास यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कार के पास 50 है, तो ये भी इसको फॉलो नहीं करेगा। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना टुच्चे लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो चलिए अब हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहता है सम कार्स आर नॉट बसेस। ये देखो, ये हो गया हमारे पास कार्स। कहता है सम कार्स आर नॉट बसेस या सम बसेस आर नॉट कार्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बसेस, कुछ इस तरीके से। कि ये वाली जो कार है ना आपको दिख रही है, देखो भाई साहब, ये वाले जो कार आपको दिख रहे हैं, ये वाले कार, ये तो बसेस है, लेकिन ये वाले कार बसेस नहीं है। ठीक है, ये वाली कार बसेस नहीं है। तो अब हमें कंक्लूजन था, अब देखो, सम बसेस आर नॉट कार्स। ठीक है, सम बसेस आर नॉट कार्स, ये तक कुछ बसेस कार्स नहीं है। यहां पे आप फंस सकते थे, यहां पे आप फंस सकते थे। क्यों? अब देखो, कार्स अगर हम बनाएंगे तो एक और वेन डायग्राम के थ्रू इस तरीके से हम बना सकते कार्स, और तो और स्टेटमेंट के हिसाब से सम कार्स आर नॉट बसेस। ठीक है, बस हम यहां पर बना सकते हैं ऐसे। देखो, अब तो ये कंडीशन वायलेट हो रही है यहां पे। ठीक है, यहां पे लग रहा था कि ये कंक्लूजन इसको फॉलो करेगा, सम बसेस आर नॉट कार्स। हाँ, ये बसेस ऐसे है जो कार्स नहीं है, लेकिन इस मामले में क्या कहोगे, हमने स्टेटमेंट के हिसाब से इसको सेटिस्फाई कराया। सम कार्स आर नॉट बसेस, ये कुछ कार्स वाकई है जो बसेस नहीं है, जो बस नहीं दिख रहा है ना आपको, ये वाला सेक्शन कार्स का ऐसा है जो बसेस नहीं है, और ये वाला ऐसा है जो कि बसेस है। ओके, तो अब देखो कंक्लूजन फॉलो ही नहीं करेगा दूसरे के केस में। सम बसेस आर नॉट कार्स, यहाँ पे तो ऑल बसेस आर कार्स दिख रहा है। ठीक है, नो बस इज अ कार, यहाँ पे तो ऑल बस कार दिख रहा है। नो कार इज बस, नो कार इज बस, नो कार इज बस, लेकिन कुछ कार्स तो बसेस है। ठीक, तो इस चीज का ख्याल आपको रखना होता है वेन डायग्राम में। बात आई समझ? अगर आपने ये चीज लगानी सीखी ना, फिर आपको 50-100 रूल सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात वही है कि आप एग्जाम के प्रेशर को फिर हैंडल नहीं कर सकते हो, तो आपको दोनों रूल्स पता होनी चाहिए। बात आई समझ? हम्म, तो ये क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल रूल है। तो चलिए और भी हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक समझने की कोशिश करेंगे आज वाले लेक्चर में, फिर मैं आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए, अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एक स्टेटमेंट था, तो मैंने आपको समझाया। अब ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। ठीक है, फिर पहली कंडीशन क्या है, सपोज आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से, फिर दूसरा स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से, तो इसका लिंक, इसका कंक्लूजन, लिंक्ड कंक्लूजन तभी बनेगा जब उसमें कोई ना कोई टर्म क्या हो, कॉमन हो। वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो सब्जेक्ट हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोई टर्म उसके पास कॉमन होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट्स में कोई टर्म कॉमन होनी चाहिए। सेकंड, कम से कम एक कॉमन टर्म के पास क्या होना चाहिए, 100 वैल्यू होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एटलीस्ट वन टर्म हैव वैल्यू 100। बताइए समझ? कॉमन टर्म होनी चाहिए और एक टर्म का 100 वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, एक लिंक बनेगा, एक कंक्लूजन बनेगा दो स्टेटमेंट्स को मिलाकर। यानी कि दो स्टेटमेंट्स को मिलाकर एक कंक्लूजन तभी बनेगा, तभी पॉसिबल है जब उन दो स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई टर्म कॉमन हो और एक टर्म के पास, कम से कम एक टर्म के पास 100 हो। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ समझ में आ गई। ठीक है, अगर आ गई है तो इस वीडियो को एक लाइक करना है। ठीक है, और भी एक बात याद रखो, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी मस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। वही कंक्लूजन उसको फॉलो करेगा जो पॉजिटिव होगा, राइट? और अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स
एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो कंक्लूजन हमेशा और हमेशा उसका नेगेटिव होगा। क्या होगा? उसका कंक्लूजन हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर आपके पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव है और एक रिलेशन आपको बताया गया है कंक्लूजन के थ्रू, तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। बताइए समझ आप लोग? यहाँ समझ में आई? चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, राइट? चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए जी, ये देखो, कहता है ऑल डॉग्स आर कैट्स। ऑल डॉग्स है तो 100, कैट्स है तो 50, पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये 100 यहां पे आ जाएगा 50, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट? सम डॉग्स आर बर्ड्स। सम डॉग्स यानी कि यहाँ पे 50 आएगा और यहाँ पे भी 50 आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। अब कंक्लूजन को देखते हैं। कहते हैं सम सी आर ए, सम सी आर ए, सम कैट्स आर एनिमल्स। हाँ, देखो सम सी है ना, ये कैट्स है, ओके? अब घबराना नहीं, ये है सम कैट्स, ये है एनिमल्स। एनिमल्स, अब देखो, अब पढ़ो, अब पढ़ो, हाँ पढ़ो अब। देखो पहला कंक्लूजन कौन कौन से स्टेटमेंट्स को जोड़ता है? कैट वाले और और एनिमल वाले। एनिमल कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें कॉमन टर्म देखो क्या है? डॉग है और 100 भी है, यानी कि ये रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। अब देखो कैसे फर्दर हम कर सकते हैं। सम कैट से तो 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और एनिमल्स है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और ये जो कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है, राइट? ये कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव है। सेकंड कंक्लूजन की बात करेंगे तो पॉजिटिव है। अब हम फर्दर इसको चेक करेंगे। सम ए यानी कि एनिमल्स 50 है, ठीक है? ऊपर 50 है, नीचे 50 है, 50 पे 50 जा सकते हैं। आर बी बर्ड्स, ठीक है? ये वाला देखो रिलेशन, एनिमल से बर्ड तक रिलेशन है, एनिमल से बर्ड तक रिलेशन है, तो कॉमन टर्म डॉग है और डॉग के पास 100 भी है, ठीक है? तो ये भी इसको फॉलो करेगा। तो इसी तरीके से तीसरा भी इसको फॉलो करेगा। बताइए समझ? हम्म वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, कोई मसला नहीं है। वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बना सकते हो? ऑल डॉग्स आर किट्स, ठीक है? ये हमारे पास डॉग्स है, कहते हैं कि सारे के सारे डॉग्स जो है वो क्या है? कैट्स है, ठीक है? ये हो गए कैट्स, ओके। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ये ऑल डॉग्स जो है ये एनिमल्स भी है, ये एनिमल्स भी है। चलो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं एनिमल्स। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, राइट? कहता है सम डॉग्स आर बर्ड्स, कुछ डॉग्स बर्ड्स भी है, ठीक है? कुछ डॉग्स बर्ड्स भी है। अब कहाँ पे बनाएंगे? यहाँ पे बनाओ, ठीक है? कुछ डॉग्स बर्ड्स भी है। अब देखो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फंस गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं निकल सकता है। कहता है यहाँ पे देखो सम कैट्स आर एनिमल्स, क्या सम कैट्स एनिमल्स है? हाँ, ये वाली कैट्स एनिमल्स है, तो ट्रू है। सम ए आर बी, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, हाँ ये वाले एनिमल, ये वाले एनिमल बर्ड्स भी है, ओके। सम सी आर बी, सम सी आर बी, सम सी आर बी, हाँ ये वाले सी बी भी है, ठीक? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। चलिए बनाइए वाला क्वेश्चन। ऑल मैंगोस आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ओके। देखो भाई साहब पहले वेन डायग्राम से बनाएंगे। कहता है सारे के सारे मैंगोस क्या है? एप्पल है, सारे के सारे मैंगो एप्पल है, और सारे एप्पल ग्रेप्स है, और सारे के सारे एप्पल क्या है? ग्रेप्स है, कुछ इस तरीके से। अब हमारी यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक? तो ये मेरी आदत है ऐसे बनाना, आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? देखो भाई साहब, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, एप्पल इस तरीके से बनाओ, एंड ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो कुछ इस तरीके से बना। ये हो गया हमारे पास ग्रेप्स। अब देखो कंक्लूजन्स की तरफ, ठीक है? सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, कहता सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, बिल्कुल सही है, ठीक है? सेकंड, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, कहता है सम एप्पल मैंगोज नहीं होंगे। हाँ, लग तो रहा है कि कुछ तो एप्पल है जो मैंगोज नहीं है, ये वाले एप्पल ऐसे हैं जो मैंगोज में फॉल नहीं करते। लेकिन आप मुझे बताओ, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये नेगेटिव सॉरी कंक्लूजन है, और ऊपर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या थे? पॉजिटिव थे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है तो कंक्लूजन वही फॉलो करेगा जो 100% पॉजिटिव होगा, ठीक है? लेकिन ये तो नेगेटिव है तो ये हट गया,
ठीक है। सो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा। बताइए समझ, आप बोलोगे हाँ समझ में आया। ओके चलिए जी, हम इसको 50-100 रूल से बनाने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए, कहता ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल मैंगोज है तो यहाँ पे 100 आएगा, एप्पल्स है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। ऑल एप्पल्स यानी कि 100 आएगा, आर ग्रेप्स यहाँ पे 50 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब देखो सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, सम ग्रेप्स है यानी कि 50 आ जाएगा, और यहाँ पे आर एप्पल्स यहाँ पे 50 आ जाएगा, और ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन पॉजिटिव है। ठीक, अब देखो ग्रेप्स के पास 50, यहाँ पे ग्रेप्स के पास 50, 50 से 50 जा सकते हैं, और एप्पल्स के पास यहाँ पे 50, और एप्पल के पास यहाँ पे 50, तो 50 से 50 पर भी आ सकते हैं। ठीक है, और कॉमन टर्म के पास 100 भी है। देखो कॉमन टर्म क्या है, एप्पल और एक के पास 100 है, यानी कि यहाँ से यहाँ रिलेशन बन सकता है। अगर यहां पे किसी के पास भी 100 नहीं होता तो रिलेशन बनना नामुमकिन था। बात आई समझ? ओके, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। चलिए ये वाला बनाओ, कहता सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर काउंसलर्स। वेन डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है, कहता कुछ डॉक्टर्स, ये अगर हमारे पास डॉक्टर है, कहता सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, वो कुछ तो डॉक्टर ऐसे जो कि टीचर है। ठीक है, यानी कि ये इस वाली सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर ऐसे जो कि टीचर है। ओके, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, कहता ऑल टीचर्स आर काउंसलर्स, सारे के सारे टीचर जो है वो काउंसलर्स है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये देखो, ये हो गया हमारे पास काउंसलर्स। ओके, अब देखो, अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, राइट। कहते हैं सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स। ऊपर देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो आपके पास है क्या है, पॉजिटिव है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, पॉजिटिव है। ये कहते हैं सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, ऐसे तो दिख रहा है ये वाले काउंसलर ऐसे जो कि टीचर नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कंक्लूजन के, पॉजिटिव स्टेटमेंट के केस में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता है। हट गया ये वाला ऑप्शन। दूसरा दूसरा ऑप्शन देखो, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स, हाँ कुछ डॉक्टर ऐसे जो कि काउंसलर है, क्योंकि काउंसलर ये वाले है ना। देखो भाई साहब, थप्पड़ मारने का मन करता है मुझे आप लोगों को। चलो देखो, ये वाले काउंसलर्स है इतने, ये वाले काउंसलर्स है, ये होगी काउंसलर्स, ये वाले, और ये इसमें भी कुछ काउंसलर्स है, और ये डॉक्टर्स है, यानी कि ये वाले डॉक्टर्स ऐसे हैं जो काउंसलर्स है, ये वाले डॉक्टर्स दिख रहा है। तो ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा। तो हम कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ, आप बोलोगे हाँ समझ में आ गई। चलो 50-100 से इसको बनाओ, खुद बनाओ, प्रैक्टिस करो। देखो भाई साहब, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर काउंसलर्स। अब यहाँ पे टीचर और टीचर कॉमन है ना, और इसके पास यहाँ पे ऑल 100 है, और इसके पास यहाँ पे 50 है, और इसके पास यहाँ 50 है, और यहाँ पे आ जाएगा 50, राइट। सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, कहता सम काउंसलर्स यानी कि 50 है, और नॉट टीचर्स, और वैसे ये नेगेटिव कंक्लूजन है, ये तो हट जाना है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखो सम डॉक्टर्स 50 है, और काउंसलर्स 50, ठीक है, और कॉमन टर्म के पास 100 भी है, तो रिलेशन बनेगा। रिलेशन यानी कि डॉक्टर से काउंसलर, डॉक्टर यहाँ पे है, काउंसलर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ रिलेशन बन सकता है। ओके, बन गए रिलेशन, ठीक है, राइट, हम समझ गए। अब देखते हैं, सम डॉक्टर के पास यहाँ पे 50 है, यहाँ पे डॉक्टर के पास 50 है, 50 से 50 तक जा सकते हैं, ठीक है। काउंसलर के पास यहाँ 50 है, और यहाँ पे स्टेटमेंट में काउंसलर के पास 50 है, तो 50 से 50 पर जा सकते, तो ये वाला हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वाला कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। बताइए समझ। हम्म, चलिए ये वाला बनाओ, ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट। ठीक है, अगर ये हमारे पास पॉलिटिशियन है, ठीक, ये हमारे पास पॉलिटिशियन है, देखो ये हो गया हमारे पास पॉलिटिशियन। ये सारे के सारे पॉलिटिशियन क्या है, इंटेलिजेंट है। ये सारे के सारे पॉलिटिशियन क्या है भाई साहब, इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट हम कुछ इस तरीके से बना सकते, ठीक है, ये हो गए इंटेलिजेंट। ओके, ये हो गए हमारे इंटेलिजेंट लोग, ठीक है, और ये हो गए हमारे
इंटेलिजेंट लोग, कुछ इस तरीके से रखो। ओके, तो मैं ये डॉट डॉट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ बेटर वे में। कहता है सम वुमेन आर पॉलिटिशियंस, सम वुमेन आर पॉलिटिशियंस, कुछ वुमेन्स जो है वो पॉलिटिशियन है। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे, आप वुमेन यहाँ पर भी दिखा सकते हो और यहाँ पर भी दिखा सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास वुमेन, ये हो गया हमारे पास वुमेन। अब कंक्लूजन की तरफ देखते हैं, अब कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। ऑल पॉलिटिशियन यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 150 है, ये कॉमन टर्म है ना, तो एक के पास 100 होना चाहिए। हाँ, रिलेशन बन सकता है फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट टू सेकंड। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं कि सम वुमेन आर इंटेलिजेंट, सम वुमेन आर इंटेलिजेंट। हाँ, ये वाली वुमेन्स, ये देखो, अगर ये सारी वुमेन्स है, ये वाली वुमेन्स, ये वाली वुमेन्स ऐसे जो कि इंटेलिजेंट भी है, पॉलिटिशियन भी है, तो ये इसको फॉलो करेगा। दूसरा, ऑल दोज इंटेलिजेंट आर वुमेन, क्या सारे के सारे इंटेलिजेंट वुमेन है? क्या सारे के सारे इंटेलिजेंट वुमेन आपको नजर आते हैं? आप बोलोगे सर ना, नहीं नजर आते। ठीक, 50-100 से जरा बनाओ, 50-100 से। चलिए, ऑल पॉलिटिशियन 100 है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, सम वुमेन 50 है तो यहाँ पे ये, और दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कंक्लूजन एक भी पॉजिटिव और सेकंड भी पॉजिटिव है। फर्स्ट हमने चेक किया, सेकंड देखते, ऑल दोज इंटेलिजेंट, ये कहता है इंटेलिजेंट को नंबर दे दो आप 100, लेकिन यहाँ पे 50 है, 50 से 100 पर नहीं जा सकते, बस खत्म। ओके, चलिए आप इस क्वेश्चन को बना, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। ओके, हाँ तो भाई साहब, आप इस सवाल में डेफिनेटली फंस चुके होंगे वेन डायग्राम से, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो मैं आपको वेन डायग्राम से पहले क्लियर करता हूँ, फिर 100% 150 वाला लॉजिक लगा के हम इसकी धज्जियां उड़ाएंगे, राइट। तो चलिए जी, ऑल लॉक्स और कीज, अगर हमारे पास ये लॉक्स है, अगर हमारे पास ये लॉक्स है, कहता है कि सारे के सारे लॉक्स जो है वो कीज है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कीज, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ कीज। देन उसके बाद कहता है सेकंड स्टेटमेंट में ऑल लॉक्स और विंडोज, ऑल लॉक्स और विंडोज, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है ना विंडोज, कुछ इस तरीके से कि क्योंकि ये हमें बोलता है कि सारे के सारे लॉक्स हमारे पास विंडोज में आने चाहिए। ये होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम इस तरीके से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर सेकंड, अब देखो केस नंबर सेकंड, क्या पहले फिर से पढ़ो स्टेटमेंट को, ऑल लॉक्स आर कीज। तो देखो, अगर हमारे पास ये लॉक्स है और हमारे पास ये कीज है, ये कीज है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, ऑल लॉक्स आर कीज। दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल लॉक्स आर विंडोज, तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, ये देखो। लेकिन गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई क्या, एक में हमारे पास यहां पे बन जाता है कि ऑल विंडोज आर कीज, दूसरे में बन जाता है ऑल कीज आर विंडोज। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है वो स्टेटमेंट से पता ही नहीं चलता, तो इसलिए मैं कह रहा हूं 150 लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर ये दो फिगर्स एग्जाम में बनाने आती है ना, दोनों फिगर्स, तब आपका 100% क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे हम सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, ऑल कीज आर विंडोज, ऑल कीज आर विंडोज, यहां पे ऑल कीज आर विंडोज ये सेटिस्फाई करता है, ये वाला कंक्लूजन इस वेन डायग्राम के हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहां पे कह रहा ऑल कीज आर विंडोज, हाँ सारी कीज विंडोज, लेकिन यहां पे तो नहीं है, यहां पे सम कीज आर विंडोज, तो दोनों जगह करना चाहिए भाई साहब, तो ये हट गया। ये पॉसिबिलिटी वाला केस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, लेकिन 100% ट्रू या फॉल्स नहीं है। 100% ट्रू नहीं है तो ये इसको 100, यानी कि ये 100% ना ट्रू है ना ही 100% फॉल्स है, पार्शियल कंक्लूजन है ना, तो 100% ये ट्रू नहीं है ना, तो इसको ये फॉलो नहीं करेगा, फॉलो वही करेगा जो 100% ट्रू होगा। ओके, चलिए सेकंड कंक्लूजन देखो, सम कीज आर विंडोज, हाँ सेकंड में ये वाला, इस डायग्राम से ये फॉलो, ये इस डायग्राम के मुताबिक ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्या कहता है, सम कीज आर विंडोज, यहाँ पे सम कीज आर विंडोज, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, हाँ यहाँ पर भी सॉल्व कर हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा।
सम कीज आर विंडोज यहां पर भी है। तो मैंने क्या बोला, अगर सारी की सारी कीज विंडोज है तो कुछ तो होंगे ही, कुछ तो होते ही है, कुछ तो होती है। हाँ, ये वाला चीज, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। सम कीज आर विंडोज, हाँ यहां पर भी फॉलो कर रहा है, सम कीज आर विंडोज यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। हो गई दो। तीसरा, तीसरा ऑप्शन, सम विंडोज आर कीज, सम विंडोज आर कीज यहां पर भी सही है, सम विंडोज आर कीज, और यहां पर भी सही है, क्योंकि यहां पे सारे के सारे विंडो की है। जब सारे के सारे विंडो की है तो कुछ तो होंगे ही, ठीक है। तीसरा भी ठीक है। चौथा हम देखते हैं, फोर्थ कंक्लूजन, ऑल विंडोज आर कीज, ऑल विंडोज आर कीज, ऑल विंडोज आर कीज यहां पे है, लेकिन यहां पे हम ऑल विंडोज आर कीज नहीं कह सकते, तो ये कंक्लूजन हट गया। बात आई समझ है? कौन कौन फॉलो कर रहे हैं? ओनली सेकंड एंड थर्ड आप टिक करोगे। अब हम इसको अपने हिसाब से बना लेंगे 50-100 लॉजिक से। देखो कैसे, ऑल, ऑल लॉक्स आर कीज, ऑल है तो 100 आएगा, कीज है पॉजिटिव है तो यहाँ पे 50 आएगा, और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट से, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो, ऑल लॉक्स यहाँ पे 100 आ जाएगा, और विंडोज यहाँ पे 50 आ जाएगा, और रिलेशन भी बन जाएगी क्योंकि कॉमन टर्म लॉक्स है, कॉमन टर्म लॉक्स है, और दोनों के पास 100 होगा, दोनों के पास 100 है, और एक के पास भी होता तब भी रिलेशन बन जाता है, कीज से विंडोज तक तब भी रिलेशन बन जाता था। बताइए समझ? आप बोलोगे हाँ। अब देखो, ऑल कीज और विंडोज, ऑल कीज, ऑल कीज यानी कि कीज पे 100 होगा, और आर विंडोज, विंडोज पे 50 होगा। यहाँ पे कीज के पास 50 है, यहाँ पे कीज के पास 100 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। सेकंड, सम कीज यानी कि 50 आ जाएगा, आर विंडोज 50 आ जाएगा। नेक्स्ट, सम विंडोज यहाँ पे 50 आ जाएगा, आर कीज यानी कि कीज पे 50 आ जाएगा। ऑल विंडोज यहाँ पे 100 आ जाएगा, आर कीज यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब देखो फोर्थ ऑप्शन को देखो, विंडोज के पास क्या है, 100 है, और यहाँ पे विंडोज के पास 50 है, तो ये वाला भी हट गया। सेकंड एंड थर्ड चेक करो खुद ही, देखो सम कीज, कीज के पास 50 है, और यहाँ पे कीज के पास 50 है, 50 से 50 तक जा सकते हैं। विंडोज के पास 50 है, यहाँ पे विंडोज के पास 50 है, 50 से 50 तक जा सकते हैं, तो ये इसको फॉलो करेगा, और वैसे ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव है तो फॉलो करेगा 100%। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर थर्ड, सम विंडोज, ये विंडोज के पास 50 है, यहाँ पे विंडोज के पास 50 है, 50 से 50 पर हम जा सकते हैं, राइट। और कीज, कीज 50, यहाँ पे 50, 50 से 50 पॉसिबल है, हाँ जी। चलिए, ये दोनों इसको फॉलो करें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा, वो टिप ये है कि आप क्या करोगे, वो टिप ये है कि जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पहले आप अटेम्प्ट करो वेन डायग्राम से, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आप डेफिनेटली फंस जाओगे, और जैसे आप फंस जाओगे आप 50-100 लॉजिक से करो। बात आई समझ? और जो मैं आपको गोल्डन रूल्स यहाँ पे बता रहा हूं, उनको डिट्टो रट्टा वट्टा कुछ भी करके याद रखो। ओके, तो अब क्या, अब इतना ही है, रिक्वेस्ट है आप इस लेक्चर को ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करिए, और मैं आपको श्योरिटी यहाँ पे दे रहा हूँ, मुझसे आप मैथ्स सीखो या रीजनिंग सीखो, आपने आप अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा करने जा रहे हो, जैसे कि आपने VLW के केस में देखा। उन एस्पिरेंट्स को पता होगा कि मैं 90% स्कोर की बात कर रहा था, और कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आ गए लगभग 97%, ठीक है। कॉपी पेस्ट में नहीं कहूंगा, बल्कि ऐसा कहूंगा कि मैंने वो कराया था, और उससे भी अप लेवल का मैंने कराया था, ठीक है। तो बस ज्यादा तारीफ ही मैं खुद की नहीं करूंगा, आपको पढ़ना है पढ़ो, कहीं और से पढ़ के आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में सीख रहा हूं, तो आप वहां जाओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन मैटर करेगा, ना कि मेरा पेड कोर्स। बाकी आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।